हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 जो कि हमारी 8th क्लास की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ये उसी में से है मैजिक कारपेट का मोगली रिटर्न्स टू द वर्ल्ड ऑफ मैन, एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग, जो कि रुडयार्ड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। अ लेम टाइगर शेर खान अटैक्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल कैंपिंग इन द जंगल। शेर खान है जो एक लंगड़ा टाइगर है जो अच्छे से चल नहीं पाता, उसको बोलते हैं लेम। अटैक्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल कैंपिंग इन द जंगल, वो जंगल में एक लोगों के ग्रुप पर अटैक करता है जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर एंड अ लिटिल बॉय एस्केप्ड इनटू द नियर बाई बुशेस। अब जो लोग हैं जो वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे वो यहाँ वहाँ भाग गए थे और एक जो छोटा सा बच्चा था, लड़का था, वो वहीं झाड़ियों में बच गया था। वो तो वहां से निकल गए भाग के जैसे शेर खान ने अटैक किया, और एक छोटा सा बच्चा वहां पर रह गया था। द बॉय वॉज फाउंड बाई फादर वुल्फ, और जो लड़का था, एक जो पिता भेड़िया वहां आया, उसको वो लड़का मिल गया। एज ही स्टेप्ड आउट टू हंट, जैसे ही वो वहां पर जो है शिकार करने के लिए गया जंगल में पिता भेड़िया, तो उसको वो लड़का मिल गया था। ही वॉज एडोप्टेड बाई द फैमिली ऑफ वुल्स, और जो भेड़ियों का पूरा झुंड है, पूरे के पूरे परिवार ने उसको अपना लिया था। एंड इवन एक्सेप्टेड बाई देयर पैक इन देयर काउंसिल एट काउंसिल रॉक। काउंसिल रॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा जो उनका ग्रुप है, जो उनकी काउंसिल है, वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं। तो सबके लोगों ने उसको अपना लिया था, जो उनका वो पूरा काउंसिल था उनके लोगों ने। मदर वुल्फ नेम्ड ही मोगली द फ्रॉग, और जो जो माता वुल्फ है, मदर वुल्फ है, उसने उस बच्चे को नाम दिया मोगली द फ्रॉग, जो कि उछलता रहता है। ही वॉज टॉट द वेज ऑफ द जंगल बाई फादर वुल्फ, और जो जंगल के तौर तरीके हैं सब उसको सिखाए गए। और वो किसने सिखाए? फादर वुल्फ ने। द बियर, भालू, एक भालू था जिसका भालू है, वो एक बैर है जिसका नाम भालू है। द लेपर्ड, भगीरा, एक भगीरा था, लेपर्ड है जो। एंड द लीडर ऑफ द पैक ऑफ वुल्फ्स अकेला, द लोन वुल्फ, और जो उस पैक है, जो वुल्फ का पैक है, उनका जो लीडर है अकेला, उन सब ने मिलकर मोगली को जंगल के सारे रूल सिखाए थे। नाउ यू मस्ट बी कंटेंट टू स्किप 10 और 12 होल ईयर्स एंड ओनली गेस एट द वंडरफुल लाइफ दैट मोगली लेड अमंग द वुल्स। अब कम से कम भी जो है 10-11 साल आप स्किप कर दो, जा चुके थे, बीत चुके थे, और जो मोगली है वो उन भेड़ियों के बीच में एक बहुत रोमांचक जीवन जी रहा था, बहुत वंडरफुल लाइफ वो जी रहा था। ही ग्रू अप विद द कब्स, वो उन छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ा हो रहा था। दो दे ऑफ कोर्स वर ग्रोन वुल्स ऑलमोस्ट बिफोर ही वॉज अ चाइल्ड, और वो लगभग जो और भेड़ियों के बच्चे थे वो लगभग अब बहुत बड़े हो चुके थे जब वो बच्चा था, मतलब कि वो भी बड़े हो गए हैं जब मोगली बच्चा था, और वो भेड़िए भी बच्चे थे, अब वो भी ग्रोन अप कर चुके हैं, अब उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो मोगली उनके साथ बड़ा हो रहा था। फादर वुल्फ टॉट हिम द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल, और जो फादर वुल्फ हैं उन्होंने मोगली को जंगल में जो भी चीज़ें होती हैं उनके मीन्स बताई हैं। टिल एवरी रसल इन द ग्रास, ग्रास में जब भी हल्की सी सरसराहट होती है वहाँ से लेकर एवरी ब्रेथ ऑफ द वार्म नाइट एयर मीन्ट जस्ट एज टू मच टू आस्क एज द वर्क ऑफ हिज ऑफिस मीन टू अ बिजनेस मैन। मीन्स उन्होंने अपने सारे जंगल के जो नियम कानून जो रूल हैं सभी उसको। When he was not learning, he sat out in the sun and slept and ate and went to sleep again. जब भी उसको वो कुछ चीज़ें नहीं सीखनी होती हैं मोगली को, तो वो क्या करता है, धूप में आराम से जो है लेट जाता है, सोता है, और फिर खाता है, और फिर सोने के लिए चला जाता था। ही टुक हिज प्लेस एट काउंसिल रॉक व्हेन द पैक मीट, और वो जो है उसी जगह पर काउंसिल रॉक पे अपनी जगह लेता है जब भी वहाँ पर पूरा का पूरा झुंड मिलता है। एंड देयर ही डिस्कवर्ड दैट इफ ही स्टैड हार्ड एट एनी वुल्फ, और उसने वो एक नई खोज की कि अगर वो किसी भेड़िए की तरफ ना एकटक देखता है बिना पलक झपकाए, द वुल्फ वुड बी फोर्स टू लुक अवे, तो जो वो भेड़िया जिसकी तरफ वो देखता है वो भी अपना मुंह फेर लेता है। सो ही यूज टू स्टेयर फॉर फन, इसलिए वो मजाक के तौर पर ऐसे घूरता रहता है भेड़ियों को। एट अदर टाइम्स ही वुड पिक द लॉन्ग थॉर्न्स आउट ऑफ द पास ऑफ हिज फ्रेंड, कभी कभार वो क्या करता है, जो उसके फ्रेंड्स है जब उनके पंजों में ये कांटे घुस जाते हैं, फॉर वुल्फ, वो उनको बाहर निकालता है। फॉर वुल्स सफ़र टेरिबली फ्रॉम थॉर्न्स एंड बर्ड्स इन देयर कोट्स, वो वही बताता है कि जब उनके पंजों में वो कांटे चले जाते हैं तो वो बहुत पेन होता है उनको, तो वो उनको रिलीफ भी कराता है।
Mother Wolf told him once or twice that Sher Khan was not a creature to be trusted. मदर वुल्फ ने भी उसको कई बार सिखाया कि जो शेर खान है उस पर विश्वास करना नहीं है, and that somebody he must kill Sher Khan. But though a young wolf would have remembered that advice every hour, Mowgli forgot it because he was only a boy. और जब मदर उसको अवेयर कर रही है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, अगर वो एक वुल्फ का बच्चा होता कब होता तो वो शायद इस चीज़ को ध्यान रखता, लेकिन जो मोगली है वो इस चीज़ को बार बार भूल जाता है कि ये शेर खान है जो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक आदमी का बच्चा तो वो इन चीज़ों को भूल जाता है. शेर खान वॉज ऑलवेज क्रॉसिंग हिज पाथ इन द जंगल. For as Akela grew older and more feeble, the lame tiger had come to be great friend with the younger wolves of the pack who followed him for scrap of meal. अब शेर खान का क्या उसने ट्रिक बना रखी है कि अकेला, अब उनका लीडर कौन है, अकेला है, वो बूढ़ा हो चुका है और वीक भी हो चुका है. तो शेर खान का क्या होता है कि वो जो नए नए वुल्स के बच्चे, जैसे जो नए नए कब्स आते हैं, उनको ना अपना फ्रेंड बनाता है उनके साथ, ताकि उनको शेर खान को क्या है, शेर खान तो उनको मार के खाना है, तो वो नए नए अपने दोस्त बनाता है. शेर खान वुड फ्लैटर दैम, उनकी चापलूसी करता है, उनको ऐसे बटरिंग करता है उनकी, एंड वॉन्डर दैट सच फाइन यंग हंटर्स वर कंटेंट टू बी led by a dying wolf and a man's cub. और क्या कहता है उनको कि क्या तुम्हारा लीडर कौन है, एक ऐसा जो अकेला, उसको कहता है वो अकेला को कि वो तो बूढ़ा हो चुका है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, और एक आदमी का बच्चा है तुम्हारे ग्रुप में, तो वो सब है. ये सब बातें कह के वो उनको फ्लैटर करता है. भगीरा द ब्लैक पैंथर न्यू समथिंग ऑफ दिस. अब जो भगीरा है, ब्लैक पैंथर है जिसका नाम भगीरा है, उसको ये सारी चीज़ें पता है. एवरीबडी न्यू भगीरा एंड नो बडी केयर टू क्रॉस हिज पाथ, फॉर ही वॉज एज कनिंग एज अ जैकल, एज बोल्ड एज वाइल्ड बुफेलो, एंड रेकलेस एज द वाउंडेड एलिफेंट. तो भगीरा और जिसको पता है वो इसकी बातों में नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि ये जो जैकाल की तरह बहुत चतुर है और बहुत बोल्ड है, जैसे वाइल्ड बुफेलो होती है, और जैसे एक घायल हुआ हाथी बहुत खतरनाक होता है, वैसे ही शेर खान भी ठीक नहीं है. वन डे ही सेड टू मोगली, एक दिन उसने मोगली से भी कहा, लिटिल ब्रदर हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू दैट शेर खान इज योर एनिमी, कि मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि शेर खान आपका दुश्मन है. एज मैनी टाइम्स एज देयर आर नट्स ऑन दैट पाम, सेड मोगली. मोगली कहता है कि हाँ हाँ, जितने इस पाम के ट्रीज पर नट लगे हुए ना, शायद इतनी बार बताया है. Who naturally could not count, जिनको वो नेचुरली खुद काउंट नहीं कर सकता. What of it, ये क्या है. I am sleepy भगीरा and शेर खान is all long tail and loud talk like Mao the peacock. और वो अभी भी ध्यान से नहीं सुनता, वो कहता है कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए. भगीरा की तो लंबी सी पूंछ है और वो बहुत तेजी से माओ पिकॉक की तरह करता रहता है. बट दिस इज नो टाइम फॉर स्लीपिंग, लेकिन भगीरा फिर कहता है कि ये सोने का टाइम नहीं है. ओपन दोज आइज, इन आंखों को खोलो. लिटिल ब्रदर शेर खान डेयर नॉट किल यू इन द जंगल, कि शेर खान की इस जंगल में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है. बट रिमेंबर अकेला इज वेरी ओल्ड, कि लेकिन अकेला बूढ़ा हो चुका है. एंड सून द डे विल कम व्हेन ही कैन नॉट किल हिज बग, और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब जो है वो अपने मेल एंटेलोप को, या फिर जो मेल डियर है वो उसको मार नहीं पाएगा. एंड देन ही विल बी लीडर नो मोर, और फिर वो जो है लीडर नहीं होगा. इनके जैसे जंगल में ना कोई रूल होता है कि जो लीडर है उसको ना ये एंटेलोप को या फिर बक को मारना होता है. अगर वो उसको मार देता है तो वो लीडर रहता है, अगर वो उसको नहीं मार पाता तो उसको डेड वुल्फ के नाम से जाना जाता है, फिर उसको लीडरशिप छोड़नी होती है. Many of the wolves that looked you over when you were brought to the council first are all too, और बहुत सारे ऐसे वुल्फ भी हैं जब तुम्हें इस काउंसिल में लाया गया था तब से लेके अब तक वो भी बूढ़े हो चुके हैं. एंड द यंग वुल्स बिलीव एज शेर खान हैज टॉट देम, और जो नए वुल्स हैं वो केवल उसी बात पे विश्वास करते हैं जो कि उन्हें शेर खान सिखाता है. दैट अ मैन कब हैज़ नो प्लेस विद द पैक, कि इस पूरे पैक में जो ग्रुप है वोल्फ का, उसमें जो है एक आदमी के बच्चे का क्या काम. इन अ लिटल टाइम यू विल बी अ मैन, और तुम छोटे से टाइम के लिए सोचो तुम फिर भी एक आदमी के ही बच्चे हो. एंड वट इज अ मैन दैट ही शुड नॉट रन विद हिज ब्रदर, सेड मोगली. और मोगली कहता है कि वो आदमी ही क्या जो अपने भाइयों के साथ ना खड़ा हो. इट मीन्स मैं अगर आदमी हूं तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं. आई वॉज बॉर्न इन द जंगल, मेरा तो जन्म ही जंगल में हुआ है.
आई हैव ओबेड द लॉ ऑफ द जंगल, और मैंने जंगल के हर रूल का पालन किया है। एंड देर इज नो वुल्फ ऑफ आर्स फ्रॉम हुज पास आई हैव नॉट पुल्ड द थॉर्न, और ऐसा कोई भी यहाँ पर वुल्फ नहीं है जिसके पंजे में से मैंने कांटे ना निकाले हों। श्योरली दे आर माई ब्रदर्स, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे के सारे मेरे ब्रदर्स हैं। बगीरा स्क्रैचेज हिमसेल्फ एट फुल लेंथ, लिटिल ब्रदर सेड ही फील अंडर माई जा। बगीरा जो है स्क्रैच अपने आप को फैला लेता है पूरी लंबाई से और कहता है कि आप यहाँ आओ मेरे जबड़े के नीचे। जस्ट अंडर बगीराज सिल्की चिन, बिल्कुल जो बगीरा की चिन है उसके नीचे। मोगली केम अपन अ लिटल बाल्ड स्पॉट, मोगली को क्या दिखा, एक निशान दिखा। देर इज नो वन इन द जंगल दैट नोज दैट आई बगीरा कैरी दैट मार्क, द मार्क ऑफ द कॉलर। तो बगीरा कहता है कि इस जंगल में कोई नहीं जानता कि बगीरा के ये निशान है, और निशान किस चीज़ का है, कॉलर का, पट्टे का। एंड येट लिटिल ब्रदर आई वॉज बोर्न अमंग मैन इन द केजेस ऑफ द किंग्स पैलेस एट उदयपुर। वो कहता है कि मेरा भी जन्म आदमियों के बीच में हुआ है मेरे दोस्त, और मैं उदयपुर के किसी राजा के जो है महल में पिंजरे में बंद था। आई हैड नेवर सीन द जंगल, मैंने तो कभी जंगल देखा ही नहीं था। दे फेड मी बिहाइंड बार्स from an iron pen till one night I felt that I was Bagheera the panther and no man's plaything। वो मेरे को वहीं उस सलाखों के पीछे ही खाना खिलाते थे, और एक दिन मेरे को फील हुआ कि मैं तो बगीरा हूँ, ब्लैक पैंथर हूँ, और मैं कोई आदमियों के खेल की चीज़ नहीं हूँ। आई ब्रोक द सिली लॉक विद वन ब्लो ऑफ माई पा एंड केम अवे, तो मैंने एक झटके के साथ उनके जो है तालों को तोड़ दिया और मैं आ गया यहाँ पर। एंड इवन एज आई रिटर्न टू माई जंगल सो यू मस्ट गो बैक टू मैन एट लास्ट, और जैसे मुझे वापिस जंगल आना पड़ा ऐसे ही तुम्हें भी अपने घर वापिस जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट किल्ड इन द काउंसिल, अगर तुम जो है इस काउंसिल के द्वारा नहीं मारे गए तो तुम्हें भी ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। बट वाई शुड एनी विश टू किल मी, सेड मोगली। मोगली कहता है कि क्यों, मुझे कोई क्यों मारेगा। लुक एट मी, सेड बगीरा। बगीरा कहता है कि मुझे देखो। एंड मोगली लुक्ड एट हिम स्टडली बिटवीन द आईज, और मोगली जो है उसकी आंखों के बीच में से उसको देखता है। द बिग पैंथर टर्न हिज हेड अवे इन हाफ अ मिनट, और बिग पैंथर ने आधी मिनट में ही अपने मुंह को फेर लिया। दैट्स वाई, इसीलिए नॉट इवन आई कैन लुक यू बिटवीन द आईज, इसलिए मैं तुम्हारी आंखों में ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता। एंड आई वॉज बोर्न अमंग मैन एंड आई लव यू लिटिल ब्रदर, क्योंकि मेरा जन्म आदमियों के बीच में हुआ है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई। द अदर हेट यू बिकॉज देयर आईज कैन नॉट मीट योर्स, और जो और हैं दूसरे वूल्स हैं वो सब तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि वो तुम्हारे साथ नजरें नहीं मिलाते हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते। यू आर विश यू हैव पुल्ड आउट थॉर्न्स फ्रॉम देयर फीट एंड यू आर अ मैन। वो कहता है कि बेशक तुम उनके लिए, सॉरी, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो और तुम उनके पैरों में से जो है थॉर्न्स निकालते हो, लेकिन फिर भी आप एक आदमी ही हो। आई डिडंट नो दीज थिंग्स, सैड मोगली सुलनली एंड फ्राउंड। उसने ऐसी बोहें ऊपर की और कहा कि मैं तो ये कुछ नहीं जानता। वट इज़ द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल के क्या रूल हैं। स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन गिव टंग, किसी की हेल्प करना पहले या फिर जो है अपना ये देखना कि मैं क्या हूँ। बाय योर वेरी केयरलेसनेस दे नो दैट यू आर अ मैन। वो कहता है कि चाहे कुछ भी है लेकिन फिर भी वो सब जानते हैं कि तुम एक आदमी हो। बट बी वाइज, लेकिन बुद्धिमान रहो। इट इज़ इन माई हार्ट दैट व्हेन अकेला मिसेज द नेक्स्ट किल द पैक विल टर्न अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट यू। लेकिन जो बगीरा वो कहता है कि मेरा दिल कहता है कि जब अकेला अपना अगला जो शिकार है वो नहीं कर पाएगा तो ये पूरा का पूरा जो पैक है, पूरी की पूरी जो उनकी काउंसिल है वो अकेला के खिलाफ भी होगी और तुम्हारे भी। दे विल होल्ड अ जंगल काउंसिल एट द रोक, वो जो है जंगल काउंसिल जो काउंसिल एक मीटिंग बिठाएंगे रोक पे। एंड देन आई हैव इट, और जब जब ये सब होगा, सैड बगीरा लैपिंग अप, वो ऐसे ऊपर उछल रहा था। गो डाउन क्विकली टू द मैंस हट इन द वैली, आप वैली में जहाँ पे आदमी रहते हैं उनकी झोपड़ियों में जाओ। एंड टेक सम ऑफ द रेड फ्लावर, और वहाँ से क्या लेके आओ, रेड फ्लावर मीन्स आग लेके आओ। विच दे ग्रो देयर, जो वहाँ पर वो पैदा करते हैं। सो दैट व्हेन द टाइम कम्स यू मे हैव इवन अ स्ट्रोंगर फ्रेंड देन आई और भालू और दोज ऑफ द पैक दैट लव यू गेट द रेड फ्लावर। और वो कहता है कि जब भी टाइम आएगा जब तुम्हें जो है ज़रूरत पड़ेगी हमारी मदद की तो वो आग तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा। मेरे से, भालू से, बगीरा से सबसे जो है स्ट्रॉन्ग जो आपका फ्रेंड होगा वो क्या होगा, रेड फ्लावर मीन्स आग की। सारे जंगली जानवर आग से डरते हैं।
By red flower, Bagheera meant fire. Only no creatures in the jungle will call fire by its proper name. Every beast live in deadly fear of it. तो हर कोई जंगली जानवर आग से डरता है. द रेड फ्लावर दैट ग्रोज आउटसाइड देयर हर्ट्स, तो कहते हैं कि आग जो उनके घरों के बाहर, झोपड़ियों के बाहर आपको जलती मिलेगी. आई विल गेट सम, सैड मोगली. वो कहता है कि मोगली चलो मैं ले आता हूँ, ले आऊंगा मैं. रिमेंबर दैट इट ग्रोज इन लिटिल पॉट्स, वो कहता है कि ये याद रखना वो एक छोटे से पोट में होती है. गेट वन स्विफ्टली एंड कीप इट बाय यू फॉर टाइम ऑफ नीड. सैड बगीरा कहता है कि उसको आराम से ले आना और अपने पास रखना, जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे उसको यूज़ कर लेना. मोगली हग द पैंथर, मोगली ने जो है पैंथर को हग किया. देन ही रैन हार्ड थ्रू द फॉरेस्ट, फिर वो जंगलों से ऐसे तेजी से भागता हुआ गया. एंड प्लंस डाउनवर्ड थ्रू बुशेस, झाड़ियों में से ऐसे नीचे बिल्कुल हवा की तरह. टू द स्ट्रीम एट द बॉटम ऑफ द वैली, वैली की जो बॉटम पे जो स्ट्रीम है, नदी है, वो वहां तक जाता है. देयर ही स्टॉप्ड शॉर्ट, वहां वो कुछ देर के लिए रुकता है. फॉर ही हर्ड द एल ऑफ पैक हंटिंग, वहां पर वो जो है पूरे पैक की हंटिंग की आवाजें उसको आती हैं. द बिलो ऑफ अ हंटेड सांबर एंड द स्नॉट एज द बक टर्न, ऐसी उसको कुछ आवाजें आ रही थी शिकारी की. देन देयर वर विक्ड हॉल फ्रॉम द यंग वुल्स, अकेला अकेला, और थोड़ी सी उसको आवाज़ें भी आ रही थी जहाँ पे अकेला अकेला की आवाज़ें थी. लेट द लॉन वुल्फ शो हिज स्ट्रेंथ, अब जो लॉन वुल्फ है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने दो. रूम फॉर द लीडर ऑफ पैक, स्प्रिंग अकेला, अब वो जो स्प्रिंग अकेला, उछलो, शिकार करो, इसको झड़प करो, ये सब चीज़ों की उसको आवाज़ें आ रही थी. अकेला मस्ट हैव स्प्रंग एंड मिस्ड हिज होल्ड, for Mowgli heard the snap of his teeth and then a yelp as the sambar knocked him over with a forefoot. Mowgli did not wait for anything more but dashed on. वो उसकी झपट देख रहा था कि वो कभी उसके ऊपर झपटा कर रहा है, कभी उसके ऊपर, लेकिन मोगली अब और देर तक नहीं रुका और वो जो आगे निकल गया. The yell grew fainter behind him as he ran into the cropland where the villagers lived. और आवाज़ें धीरे होती चलेगी जैसे ही वो जो खेतों के जो फसलों वाले खेत थे उनमें वो एंटर करता है जहाँ पर गांव वाले रहते थे. ही नेसल डाउन इन सम कैटल फूडर बाय द विंडो ऑफ अ हट, वो देख रहा था वहाँ विंडो से ही देख रहा था हट के कि कैसे जो है वो गांव के जो कैटल फूड जो उपले बने हुए थे उसको वो क्या कर रहे थे. देन ही प्रेस्ड हिज फेस क्लोज टू द विंडो, फिर वो विंडो के बिल्कुल क्लोज अपना फेस लाता है. वॉच द फायर ऑन द हर्थ, और भट्टी में देखता आग जलती हुई. ही सो अ वुमेन गेट अप, उसने देखा कि एक औरत उठी. एंड फीड इट इन द नाइट विद ब्लैक लम्प्स, और उसने जो है आग में क्या डाले, ब्लैक लंप, जो कोयले के टुकड़े हैं वो डाले हैं. एंड वैन द मॉर्निंग केम, जब सुबह होती है, ही सो ई चाइल्ड पिक अप अ वीकर पोट प्लास्टर्ड इनसाइड विद अर्थ, उसने क्या देखा कि एक बच्चे ने जो है कुछ पोट उठाया, वीकर पोट है जो अंदर से प्लास्टर्ड हो रखा था. फिल इट विद लम्प्स ऑफ रेड हॉट चारकोल, और उसने जो है वो कोयले की आग थी वो उसको वहाँ पे उठाया, उसमें डाला. पुट इट अंडर हिज ब्लैंकेट, अपनी ब्लैंकेट के अंदर रखा. एंड गो आउट टू टेंड द काउज, और वहाँ पर वो गाँव के पास चला गया था. इज दैट ऑल, सैड मोगली, मोगली ने कहा अच्छा ये सब है. इफ अ कब कैन डू इट देयर इज नथिंग टू फियर, कि अगर एक छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब एक छोटा बच्चा ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो ही स्ट्रोड राउंड द कॉर्नर, टुक द पॉट फ्रॉम द बॉयज हैंड, तो वो कॉर्नर के पास जाता है और बच्चे के हाथ से वो पॉट ले लेता है. एंड डिसअपियर्ड इनटू द मिस्ट वाइल द बॉय हॉल्ड विद फियर, और वो उस धुंध में जो है डिसअपियर हो जाता है, बच्चा उस पीछे चिल्लाता है. ही केप्ट ब्लोइंग इनटू द पॉट एज ही हैड सीन द वुमेन डू, वो वैसे ही आग को ब्लो करता हुआ, फूंक मारता हुआ लेके जाता है जैसे उसने औरत को देखा था करते हुए. He dropped twigs and dried bark on the red stuff, वो जो लाल स्टफ था उसके ऊपर वो जो है छोटी छोटी टहनियाँ और सूखी जो छाल है वो डालने लगा. Half away the hill he met भगीरा, आधे ही पहाड़ी पर वो चढ़ा था तो उसको भगीरा मिला. अकेला had missed, सेड द पैंथर, पैंथर ने कहा कि अकेला जो है बच गया. दे वुड हैव किल्ड हिम लास्ट नाइट, वो तो सब उसको जो है पिछली रात मार ही देते. बट दे नीडेड यू ऑल्सो, और वे तुम्हें भी मार देते. दे वर लुकिंग फॉर यू ऑन द हिल, और पहाड़ी पर वो तुम्हें ढूंढ रही हैं. उसको भगीरा बताता कि कल रात जो है वो अपना शिकार करते करते अकेला का शिकार छूट गया, तो लोगों ने उसको मुँह जो पैक था पूरा वो उसको मारने वाले थे लेकिन वो बच गया और वो तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं. आई वॉज अमंग द प्लग्ड लैंड आई एम रेडी, वो कहता है कि मैं भी जुते हुए खेतों के बीच में ही था और मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मोगली हेल्ड अप द फायर पॉट, मोगली ने जो है आग का वो पोट उठाया. गुड पॉट भगीरा, और भगीरा ने कहा बहुत अच्छे.
all that day Mowgli sat in the cave tending his fire pot and dipping dry branches into it. उस दिन मोगली पूरा दिन वही केव में गुफा में बैठा रहा और आग में जो है आग को अच्छी पकाता रहा. In the evening Tabaki the jackal came to the cave. और शाम को जो तबाकी है वो उसकी गुफा में आता है एंड टोल्ड हिम रूडली दैट ही वॉज वॉन्टेड एट काउंसिल रॉक कि तुम काउंसिल रॉक पे चलो, वहाँ पे तुम्हें बुलाया गया है. एट काउंसिल रॉक अकेला ले बाय द साइड ऑफ हिज रॉक एज ए साइन दैट द लीडरशिप ऑफ द पैक वॉज ओपन. और काउंसिल रॉक पे जो अकेला है वो एक साइड ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि भाई लीडरशिप है जो इस पैक की, अब वो ओपन है, जो जीतेगा वही लीडर बन जाएगा. शेर खान विद हिज फॉलोइंग ऑफ स्क्रैप फेड वुल्स वॉक टू एंड फ्रो. और जो शेर खान है जो उसके छोटे छोटे जो उसके चमचे बने हुए थे वुल्स, उनके साथ यहाँ वहाँ वो घूम रहा था. ओपनली बीइंग फ्लैटर्ड, और पूरा का पूरा वो चापलूस हो रखा था. भगीरा ले क्लोज टू मोगली. भगीरा जो है मोगली के बिल्कुल क्लोज था. एंड द फायर पोट वॉज बिटवीन मोगलीज नी. और जो फायर पोट है वो मोगली के घुटनों के बीच में था. वैन दे वर ऑल गैदर्ड टुगेदर शेर खान बिगेन टू स्पीक. जब वे सब इकट्ठे हो गए तो शेर खान ने बोलना स्टार्ट किया. ही हैज़ नो राइट विस्पर्ड भगीरा. भगीरा ने कहा कि इसका कोई हक नहीं है. से सो ही विल बी फ्राइटेंड. और ऐसा कहते ही विल बी फ्राइटेंड, वो डर गया. मोगली स्प्रैंग टू हिज फीट. फ्री पीपल ही क्राइड. डज शेर खान लेट द पैक. वट हैज़ द टाइगर टू डू विद आवर लीडरशिप. मोगली अपने पैरों पे खड़ा हुआ. फ्री पीपल, वो चिल्लाया, स्वतंत्र आदमियों, अब शेर खान क्या हमारे पैक को लीड करेगा और टाइगर क्या करेगा हमारी लीडरशिप का. सीइंग दैट द लीडरशिप इज येट ओपन एंड बीइंग आस्क्ड टू स्पीक शेर खान बिगिन. और शेर खान ने जब देखा कि लीडरशिप तो ओपन पड़ी हुई है तो उसने बोलना स्टार्ट किया. बाय वूम सेड मोगली. किसके लिए. Are we all jackals to fawn on this cattle butcher? The leadership of the pack is with the pack alone. There were yells of silence. You man's cub, let him speak. He has kept our law. And at last the seniors of pack thundered, let the dead wolf speak. When a leader of pack had missed the kill, he is called the dead wolf as long as he lives, which is not long. वहाँ पे ऐसा ही रूल बताया गया कि जो अकेला जो लीडर होता है वो उसको एक अपना हंट करना होता है, अपना एक शिकार करना होता है. और जब अगर वो अपना शिकार अच्छे से कर लेता है तो वो ऐसे ही कंटिन्यूटी से लीडर रहेगा. लेकिन अगर वो छोड़ देता है, उससे उसका शिकार नहीं होता है कमजोरी के कारण, एज के कारण, तो उसको डेड वुल्फ बोलते हैं. और फिर वो जो है जब तक वो जीता है. अकेला रेज्ड हिज ओल्ड हेड वियरली. फ्री पीपल एंड यू टू जैकल्स ऑफ शेर खान. फॉर 12 सीजन आई हैव लेड यू टू एंड फ्रॉम द किल. अब अकेला कहता है कि तुम सारे स्वतंत्र आदमियों और जो तुम शियार, जो शेर खान के शियार बने हुए हो, मैंने 12 सीजन तक तुम्हें जो है पाला है, तुम्हारे पैक को मैंने लेड किया है. और नाउ आई हैव मिस्ड माई किल. और आज मेरा जो है मैं अपना निशाना मेरा चूक गया. यू राइट इज टू किल मी हियर ऑन द काउंसिल रॉक नाउ. तो अब तुम्हें अधिकार है, तुम काउंसिल रॉक पे मुझे मार सकते हो. देयरफॉर आई आस्क हु कम टू मेक एन एंड ऑफ द लोन वॉल्फ, फॉर इट इज माई राइट बाय द लॉ ऑफ जंगल दैट यू कम वन बाय वन. वो कहता है कि तुम एक एक करके आओ और आप मुझे मार सकते हो, ये ला है जंगल का. देयर वॉज अ लॉन्ग हश फॉर नो सिंगल वुल्फ केयर टू फाइट अकेला टू द डेथ. अब कोई भी वहां पे अकेला के साथ फाइट नहीं करना चाहता था. देन शेर खान रोड, भा वट हैव वी टू डू विद दिस टूथलेस फूल. शेर खान चिल्लाता कि हमें क्या करना है इस टूटे हुए जिसके दांत भी नहीं है इस मूर्ख के साथ. ही इज डूम्ड टू डाई, वो वैसे ही मरने वाला है. इट इज द मैन कब हु हैड लिव्ड टू लॉन्ग, ये तो आदमी का बच्चा है जो ज़्यादा लंबा जिएगा. फ्री पीपल, ही वॉज माई मीट फॉर फ्रॉम द फर्स्ट. वो कहता है कि फ्री पीपल, क्योंकि उनका अब लीडर नहीं है वो, इसलिए फ्री पीपल बोला गया सबको कि अब जो है ये पहले दिन से ही मेरा शिकार था. गिव हिम टू मी, इसको मुझे दे दो. गिव मी द मैन्स कब और आई विल हंट हियर ऑलवेज एंड नॉट गिव यू वन बोन. वो कहता है कि मुझे आदमी का बच्चा सौंप दो, मैं इसको मार दूंगा, एक हड्डी भी नहीं दूंगा. देन मोर देन हाफ द पैक येल्ड. और कम से कम आधे से भी ज़्यादा पैक चिल्लाया. अ मैन वट हैज़ अ मैन टू डू विद अस, की आदमी का हमारे साथ क्या काम. लेट हिम गो टू हिज ऑन प्लेस, उसको उसकी जगह पर वापस जाने दो. एंड टर्न ऑल द पीपल ऑफ द विलेज अगेंस्ट अस. ग्रोल्ड शेर खान, नो गिव हिम टू मी, ही इज़ अ मैन एंड नन ऑफ अस कैन लुक हिम बिटवीन द आइज. और वही है जो गांव वाले शेर खान उनको
भड़का रहा है उसके खिलाफ कि आदमी का बच्चा है, ये ठीक नहीं है, इसको मुझे दे दो, मैं इसको खा जाऊंगा। अकेला लिफ्टेड हिज हेड अगेन एंड सेड, ही हैज़ ईटन आवर फूड, ही हैज स्लेप्ट विद अस, ही हैज़ ड्राइवन गेम्स फॉर अस, ही हैज़ ब्रोकन नो वर्ड ऑफ लॉ ऑफ जंगल। अकेला फिर बोलता है, ये हमारे साथ इसने खाना खाया है, ये हमारे साथ खेला है, हमारे साथ सोया है, हमारे साथ इसने बहुत सारे गेम किए हैं, इसने जंगल का एक भी रूल नहीं तोड़ा। बगीरा सैड इन हिज जेंटेस्ट वॉइस, बगीरा ने भी अपनी कोमल सी आवाज में कहा, आई पेड फॉर हिम विद अ बुल वैन ही वॉज एक्सेप्टेड। वो कहता है कि मैं इसके बदले आपको एक बुल दूंगा, द वर्थ ऑफ द बुल इज लिटल, चाहे बुल की जो कीमत है वो कम हो, बट भगीराज ऑनर इज समथिंग दैट ही विल परहैप्स फाइट फॉर। लेकिन वो कहता है कि इसको छोड़ दो, मैं इसके बदले में एक तुम्हें बुल दूंगा, उसको खा लेना। अ बुल पेड 10 years अगो द पैक स्नार्ड। वो कहता है कि अच्छा, उसको तो 10 साल पहले आपको पेड, मतलब कि वो कहता है कि बुल की क्या ही कीमत है, क्या ही होगा। वट डू वी केयर फॉर द बोन्स 10 years ओल्ड, हम तो इस 10 साल बच्चे की हड्डियाँ खाएंगे। नो मैंस कब कैन रन विद अस, एक आदमी का बच्चा हमारे साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। शेर खान फिर से चिल्लाता है, इसको मुझे दे दो। हेयर इज आर ब्रदर इन ऑल बट ब्लड। वो कहता है कि चलो ये हमारा भाई है, ठीक है, खून से भी है। अकेला वेंट ऑन एंड यू वुड किल हिम हियर। वो कहता है कि देखो ये तो हमारा भाई है और तुम इसको मारना चाहते हो। इन ट्रुथ आई हैव लिव्ड टू लॉन्ग फॉर द शेक ऑफ द ऑनर ऑफ द पैक, आई प्रोमिस दैट इफ यू लेट द मैन्स कब गो टू हिज ऑन प्लेस आई विल नॉट व्हेन माई टाइम कम्स टू डाई बेयर वन टूथ अगेंस्ट यू, आई विल डाई विदाउट फाइटिंग। वो कहता है कि तुम देखो हमारे इस पूरे के पूरे पैक का भी एक ऑनर है कि हम आदमी के बच्चे को जिंदा, इतने दिन तक हमने यहाँ पर इसको पाला पोसा बड़ा किया, अब हम इसको वापस जाने देंगे, और मैं जब तक जीऊँगा मैं किसी से, ना तो मुझे लीडरशिप चाहिए और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप इसको जाने दो। ही इज़ अ मैन स्नार्ल द पैक। फिर वही पैक चिल्लाता है कि ये तो आदमी है, आदमी का बच्चा है। एंड मोस्ट ऑफ द वुल्स बिगेन टू गैदर राउंड शेर खान हुज टेल वॉज बिगिनिंग टू स्विच। और बहुत से ज़्यादा वुल्फ जो है शेर खान के चारों ओर घूम रहे थे, पूंछ को, जो अपनी पूंछ को हिला रहा था। नाउ द बिजनेस इज इन योर हैंड। अब वो कहता है कि अब जो है बिजनेस अब तुम्हारे हाथ में है। भगीरा जो है मोगली को कहता है, वी कैन डू नो मोर एक्सेप्ट फाइट, हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं एक फाइट के अलावा। मोगली स्टूड अपराइट द फायर पॉट इन हिज हैंड। मोगली जो है सीधे खड़े हो गया, फायर पॉट उसके हाथों में था। देन ही स्क्रैचेज आउट हिज हार्म, फिर उसने अपनी बाजू बाहर निकाली। एंड यॉन्ड इन द फेस ऑफ द काउंसिल बट ही वॉज फ्यूरियस विद रेग एंड शोरो। अब वो भी भयानक हो चुका था गुस्से में और दुख में। लिसन यू ही क्राइड, वो चिल्लाया, सुनो, देयर इज नो नीड फॉर दिस डॉग्स जैबर, यू हैव टोल्ड मी सो फन टुनाइट दैट आई एम अ मैन, दैट आई फील यू वर्ड्स आर ट्रू। आज तुमने मुझे विश्वास दिला दिया कि मैं एक आदमी का बच्चा हूँ और वो सच है। सो आई डू नॉट कॉल यू माई ब्रदर्स एनी मोर बट डॉग्स। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई ना कह के कुत्ते बुलाऊंगा, एज अ मैन शुड, जैसे कि आदमी बुलाते हैं। What you will do and what you will not do is not yours to say. तुम जो भी कुछ करोगे या नहीं करोगे, चाहे तुम कुछ भी कहो, that matter is with me, that he may see the matter more plainly. I the man have brought here a little of red flour which you dog fear. वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं, लेकिन मैं तो आदमी और मैं एक आग लाया हूँ यहाँ पर जिससे तुम सभी एनिमल डरते हो। He flung the fire pot on the ground. उसने जो है उस फायर को, आग को लटका दिया। एंड सम ऑफ द रेड कोल्स लिट अ टफ्ट ऑफ ड्राइड मोस दैट फ्लार्ड अप एज द ऑल द काउंसिल ड्रू बैक इन टेरर बिफोर द लैपिंग फ्लेम्स। और वहाँ पे जो फ्लेम्स छूटी, उसने जैसे उसको ऐसे फ्लंग किया ग्राउंड पे, तो वो सारी की सारी जो लपटों से वो पीछे हो गए थे। मोगली थ्रस्ट अ डेड ब्रांच इनटू द फायर, और उसने एक जलती हुई ब्रांच को वहाँ से निकाला। टिल द ट्विग स्लिट, उसकी पत्तियाँ जल रही थी। एंड क्रैकल्ड एंड रील्ड इट अबाउट हिज हेड अमंग द कॉर्निंग वुल्स। सेव अकेला फ्रॉम डेथ, ही वॉज एवर योर फ्रेंड, सेड भगीरा इन एन अंडर टोन। वो कहता है कि अकेला को तो मौत से बचाओ, वो तो तुम्हारा फ्रेंड है, भगीरा कहता है। अकेला द ग्रीम ओल्ड वुल्फ हु हैड नेवर आस्क्ड फॉर मर्सी इन हिज लाइफ गेव हिम अ पिटिशियस लुक। अब देखो जो भगीरा है बेचारा, उसने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, वो उसने एक बिल्कुल दयालुता वाली लुक मोगली की तरफ की है।
गुड सेड मोगली स्टेरिंग राउंड स्लोली, आई सी दैट यू आर डॉग्स। मोगली ने कहा ठीक है मैंने देख लिया तुम सब कुत्ते हो। आई गो फ्रॉम यू टू माई ऑन पीपल, मैं अपने लोगों में चला जाऊंगा। द जंगल इज शट टू मी, आज के लिए जंगल मेरे लिए बंद हो चुका है। एंड आई मस्ट फॉरगेट योर टॉक योर कंपेनियनशिप बिकॉज आई वॉज ऑल बट योर ब्रदर इन ब्लड। देयर शैल बी नो वॉर बिटवीन एनी ऑफ अस इन पैक्ट बट देर इज अ डेब्ट टू पे बिफोर आई गो। वो कहता है कि मैं सब भूल जाऊंगा जो भी बातें जो भी फ्रेंडशिप हमारे बीच में हुई है, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई ही था सबके साथ, लेकिन मैं अभी हमारे बीच में कोई वॉर नहीं होगा मेरे और आपके बीच में, लेकिन याम है आज का फर्ज जरूर जो भी मेरा वो जो है पे है मैं सारा का सारा कर्ज उतार के जाऊंगा जाने से पहले। ही स्ट्रोड फॉरवर्ड टू वेयर शेर खान सेट ब्लिंकिंग स्टूपिडली एट द फ्लेम। वो कहाँ जाता है जहाँ पर शेर खान जो है आग की लपटों को देख रहा था। एंड कॉट हिम बाय द टल्ट, और उसकी जो है दाढ़ी से उसको पकड़ लेता है, जो यहाँ पे ठोड़ी है वहां से वो पकड़ लेता है। भगीरा फॉलोड इन केस ऑफ एक्सीडेंट अप डॉग, और भगीरा भी इसको फॉलो करता है। अप डॉग उठो कुत्ते, मोगली क्राइड अप व्हेन अ मैन स्पीक्स और आई विल सेट दैट कॉट अब्लेज। शेर खान आइज ले फ्लैट बैक ऑन हिज हेड, अब जो शेर खान की आइज हैं उसकी सर के पीछे उसकी आंखें काली हो रखी थी। एंड ही शट हिज आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग ब्रांच वाज वेरी नियर, उसने जो है वो जो चिंगारियां थी उसकी ब्रांच की जो ब्लेज निकल रही थी उससे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिस कैटल किलर सैड ही वुड किल मी इन द काउंसिल बिकॉज ही हैड नॉट किल्ड मी व्हेन आई वाज अ कव। और जो मोगली है वो कहता है कि ये जो कैटल किलर है शेर खान है वो आज मुझे मारने वाला था क्योंकि इसने मुझे तब नहीं मारा जब मैं एक बच्चा था। दस एंड दस, तब से लेके तब तक। देन डू वी बीट डॉग्स व्हेन वी आर मैन, इसलिए हम कुत्तों को पीटते हैं जब हम आदमी होते हैं। स्टीर अ विस्कर लंगरी एंड आई रैम द रेड फ्लावर डाउन योर गलेट, ही बीट शेर खान ओवर द हेड विद द ब्रांच, और वो उस ब्रांच से जो है शेर खान के हेड पर बीट करता है। एंड द टाइगर विम्पर्ड एंड विंड इन एन एगोनी ऑफ फियर, और जो टाइगर है बेचारा वो बिल्कुल डर से ऐसे अजीब हो रखा था। पहा सिंह साइन जंगल कैट गो नाउ बट रिमेंबर्ड व्हेन नेक्स्ट आई कम टू काउंसिल रॉक एज अ मैन शुड कम, इट विल बी विद शेर खान हाइड ऑन माई हेड फॉर द रेस्ट अकेला गोज फ्री टू लीव एज ही प्लीजेज। उसने कहा कि जब मैं अगली बार यहाँ आऊँगा तो मैं एक तुम्हारा ब्रदर ना बन के मैं एक आदमी आऊँगा। उसने अकेला को छोड़ दिया कि तुम अपनी लाइफ जियो। यू विल नॉट किल हिम बिकॉज दैट इज़ नॉट माई विल, और तुम उसको नहीं मारोगे क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है। नॉट डू आई थिंक दैट यू विल सिट हेयर एनी लॉन्गर lolling out your tongues as though you were somebody's. Instead of dog who might drive out this go, the fire was burning furiously at the end of with spark burning with their, for आग ऐसे ही जल रही थी। At last there were only अकेला भगीरा perhaps 10 wolves that had taken Mowgli's part, मतलब कि सब जो है आपस में डरे हुए थे, केवल भगीरा मोगली और भगीरा अकेला और कुछ दशक भेड़िए थे जो मोगली की जो है साइड में थे। देन समथिंग बिगेन टू हर्ट मोगली इन साइड हिम, फिर मोगली को जो है अंदर से कुछ हर्ट होना स्टार्ट हो गया था। एज ही हैड नेवर बीन हर्ट इन हिज लाइफ बिफोर, क्योंकि उसकी लाइफ में उसको आज तक इतना दुख कभी नहीं हुआ था। एंड ही कॉट हिज ब्रेथ एंड सोब्ड, वो जो है बेचारा मतलब कि सुबकियाँ लेके रोने लगा। एंड ही द टीयर्स रैन डाउन हिज फेस, और उसकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगे। व्हाट इज इट ही सेड, उसने कहा ये क्या है ये क्या है। आई डू नॉट विश टू लीव द जंगल, मैं जंगल छोड़ना नहीं चाहता। एंड आई डू नॉट नो व्हाट दिस इज, आई एम आई डाइंग भगीरा, वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है भगीरा, क्या मैं मर रहा हूँ। नो लिटिल ब्रदर दैट इज ओनली टीयर सच एज अ मैन यूथ सेड भगीरा, भगीरा ने कहा नहीं नहीं मेरे प्यारे भाई तुम मर नहीं रहे हो, ये तो आंसू हैं जो आदमियों के निकलते हैं। नाउ आई नो यू आर अ मैन एंड अ मैन्स कब नो लॉन्गर, वो कहता है कि तुम एक आदमी हो और आदमी ही रहोगे। द जंगल इज शट इन डीड टू यू हैंड्स फॉरवर्ड, वो कहता है कि अब आगे के लिए तुम्हारे लिए जंगल बिल्कुल बंद हो चुका है। लेट देम फॉल मोगली दे आर ओनली टीयर्स, वो कहता है कि मोगली इनको गिरने दो ये केवल आंसू हैं। सो मोगली सेट एंड क्राइड एज दो हिज हार्ट वुड ब्रेक, और वो ऐसे रोया बैठ के जैसे कि उसका दिल टूट चुका है। एंड ही हैड नेवर क्राइड इन ऑल हिज लाइफ बिफोर, और आज तक वो अपनी लाइफ में ऐसा पहले कभी भी नहीं रोया है। आई होप आपको समरी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।